नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। ज्यों-ज्यों बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है और लॉकडाउन को अनलॉक किया जा रहा है, त्यों-त्यों जो छात्र हैं उनकी नाराज़गी सरकार के प्रति बढ़ते जा रही है, चाहे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी हों या बिहार में नीतीश कुमार हों। कल ही रात को 9 बजे से छात्रों ने मोमबत्ती जलाकर जो है सरकार के खिलाफ अपना प्रतिरोध दर्ज किया और सरकार पर आरोप लगाया कि लगातार जो है बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है और सरकारी नौकरियों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे में निजीकरण का भी प्रश्न उठता है। इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं छात्र नेता दिलीप कुमार जी। दिलीप जी, आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आ रहे हैं आप ऑफिस में। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप पर्सनली आप और एचएस बिहार के माध्यम से छात्र हित के मुद्दे को बराबर उठाते रहते हैं, जो कि बहुत कम चैनल वाले ऐसा कर रहे हैं। तो छात्रों को खुशी होती है जब एचएस बिहार के थ्रू छात्र हित के मुद्दे को उठाया जाता है। इसके लिए मैं आपको और एचएस बिहार की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहला मेरा प्रश्न है कि आप लोग कल मोमबत्ती जलाएं रात को कि बेरोजगारी का समस्या है, लेकिन आप पेपर देखिए तो रोज़ लगातार जो है नीतीश सरकार वैकेंसी देते जा रही है। आज मैंने एक वीडियो भी किया है, लगातार वैकेंसी ही देते जा रही है और ख़ासकर अभी 15 दिनों से। देखिए, जो वैकेंसी 2015 में आना चाहिए था, वो वैकेंसी आप 2020 के सितंबर में दे रहे हैं, तो वो कोई बड़ा काम नीतीश जी नहीं कर रहे हैं। और अभी जो भी वैकेंसी आ रही है वो सारा वैकेंसी 2017, 18, 19 का है और अभी वो दिखा रहे हैं चुनाव के जस्ट पहले। आपको हम बता दें कि 1 जनवरी 2020 को एक पेपर में मेन पेज पे आया था, मेन हेडलाइन उसका था कि इस साल 1 लाख वैकेंसी आएगी। नहीं आई 1 लाख वैकेंसी। जून प्रथम सप्ताह का मैं उसी पेपर का बता रहा हूँ, उसी पेपर का हेडलाइन था कि 50,000 वैकेंसी आएगी। जून का बता रहा हूँ। अभी सितंबर आ गया, 50,000 वैकेंसी तो आई नहीं। तो ये सिर्फ छात्रों को गुमराह किया जाता है कि हम वैकेंसी दे रहे हैं ताकि हमको वोट मिले। लेकिन बिहार का स्टूडेंट्स, युवा अब ये जान चुका है कि सरकार जो है लॉलीपॉप, इसको लॉलीपॉप कहेंगे, चुनावी लॉलीपॉप के लिए ये वैकेंसी का दिखाते हैं। आपको इतना ही अगर नीतीश जी को छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति ध्यान है, उनकी चिंता है, भविष्य की चिंता है, तो उनसे ज़रा एक सवाल कोई भी मीडिया के आदमी जाके कर दे नीतीश जी के मंत्रियों से या नीतीश जी से कि 2014 की वैकेंसी 6 साल हो गया, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का मैं बता रहा हूँ, वो भी पीटी का रिजल्ट आया था जब 17 जनवरी को हम लोगों ने आंदोलन किया, तब रिजल्ट आया 14 फरवरी को, और अभी तक उसका मेंस होना बाकी है, जो कि संभवतः 18 अक्टूबर को डेट दिया गया है। वो होगा या नहीं होगा ये अभी नहीं कह सकते। लेकिन 6 साल में आप एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। और उसके बाद सचिवालय सहायक का देखिए, जो बीएसएससी CGL 3 की वैकेंसी है वो आज तक नहीं आई। CGL 2 की वैकेंसी 2014 में आई थी, जीतनराम मांझी जी मुख्यमंत्री थे उस समय। तब तक 2 विधानसभा का चुनाव हो रहा है, एक तो हो चुका फिर हो रहा है, लेकिन आज तक सचिवालय सहायक की वैकेंसी नहीं आई। और उप मुख्यमंत्री जो हैं सुशील मोदी जी, वो बजट में हर बार घोषणा करते हैं कि इतना वैकेंसी हम सचिवालय सहायक का निकालेंगे, लेकिन आज तक सचिवालय सहायक की वैकेंसी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि 2014 के बाद बिहार जैसे बड़े राज्य में, और जहाँ 57.2% युवा है, वहाँ 2014 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, वो बीएसएससी से, और वो भी सचिवालय सहायक की वैकेंसी, जहाँ पे सारे राज्य का, सारे माने बिहार के सारे जिलों का जो विकास का या जो भी कार्य होगा सचिवालय से ही होगा, लेकिन वहाँ वैकेंसी है और नहीं आ रहा है। तो इससे दुर्भाग्य की बात क्या होगी बिहार के युवाओं के लिए। और इस नीतीश सरकार को तो शर्म आनी चाहिए जब ये बोलते हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, या फिर ये बोलते हैं कि हम, जैसे सुशील मोदी जी बार बार बोलते हैं कि 2005 के बाद एक भी वैकेंसी में पैसा या पैरवी नहीं चला। तो उनसे ज़रा एक बार सवाल करना चाहिए मीडिया के लोगों को भी कि रामा किशोर सिंह 25 लाख रुपया इंटरव्यू में, बीपीएससी के इंटरव्यू में, वो किस लिए ले रहे थे? राम मंदिर बनाने के लिए चंदा मांग रहे थे क्या? और वो विजिलेंस ने ही ये साबित कर दिया कि वो ये पैसा ले रहे थे 25 लाख रुपया। आज तक विजिलेंस को अनुमति नहीं दे रही है नीतीश सरकार। बार बार विजिलेंस अनुमति मांग रहा है, लेकिन अनुमति नहीं दिया जा रहा। उसी तरह बीपीएसएससी में देखिए, दरोगा का जो भर्ती आयोग है, उसमें हम लोग आरोप लगाए, कितना आंदोलन हुआ, सारे मीडिया लोग जानते हैं, सब लोग, मंत्री विधायक सब जानते हैं। उसके बाद विधानसभा, विधान परिषद में मुद्दा उठा। उसके बाद नीतीश जी क्या करते हैं, उनके सचिव, अध्यक्ष, OSD का कार्यकाल 3 साल और बढ़ा देते हैं। तो ये तो सिर्फ युवाओं को ठग रहे हैं, और चुनाव है तो अभी लॉलीपॉप थमा रहे हैं कि हमको वोट दे दें। लेकिन युवा अब उसमें गुमराह होने वाले नहीं हैं। जिस तरह उनका वर्चुअल रैली को डिसलाइक करके और ट्विटर पे ट्रेंड करवा के बिहार रिजेक्ट्स नीतीश किए हैं, हम लोग दिखा दिए हैं कि स्टूडेंट पावर क्या होता है। आगे भी हम लोग दिखाते रहेंगे।
अच्छा ये बताइएगा, लगातार जो है एग्ज़ाम के डेट दिए जा रहे हैं। 11 अक्टूबर से दरोगा का है, 18 से है इंटर स्तरीय, फिर से 4 अक्टूबर को जो है वो महिला जो स्वाभिमान बटालियन है उसका एग्ज़ाम है, फिर से बीपीएससी मेंस का डेट दे दिया गया है 11 से 16 अक्टूबर। और आशा ये की जा रही है कि अभी बिहार में आचार संहिता लगने वाला है, कुछ दिन में ही लग गया, सितंबर में ही चांस लग जाएगा। तो आपको लगता है क्या कोरोना से फिर से इलेक्शन, बाढ़ और उसमें बिहार में ये परीक्षाएं जिसमें काफ़ी हज़ारों की संख्या में छात्र जो हैं भाग लेते हैं, संभव है क्या कि अक्टूबर में ले लिया जाएगा, या फिर ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम सब काम अपना हम अप टू डेट रखते हैं? देखिए, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि ये सिर्फ चुनावी एजेंडा है, दिखाने के लिए है कि हम एग्ज़ाम लेने के लिए तत्पर हैं। अगर नीतीश सरकार सचमुच एग्ज़ाम लेने में तत्पर हैं तो थोड़ा सा बताइए कि मई में जब ये बात आई थी, सब पेपर के हेडलाइंस पे आई थी कि बीपीएससी का इंटरव्यू ऑनलाइन लिया जाएगा, और वो अध्यक्ष रिटायर भी कर गए, लेकिन आज तक ऑनलाइन तो इंटरव्यू हुआ नहीं। तो 64वीं का पहले इंटरव्यू तो लेके दिखा दीजिए। आप 65वीं का मेंस नहीं ले पा रहे हैं 5000 स्टूडेंट्स का, और इतना दिन हो गया। उसके बाद आप ये 50,000 का बिहार दरोगा का मेंस ले लीजिएगा, 63,000 का बीएसएससी का मेंस ले लीजिएगा। ये तो आश्चर्य लगता है मुझे कि कैसे ले लेंगे। और उसके बाद और 3-4 एग्जाम का डेट उसी अक्टूबर में ही दिया जा रहा है। मतलब 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच इतना एग्जाम का घोषणा कर दिया गया है कि शायद नीतीश सरकार को भी पता नहीं होगा कि किस दिन कौन एग्जाम हो रहा है। और स्टूडेंट तो कन्फ्यूज हो जाएंगे कि वो कहाँ जाएंगे एग्जाम देने के लिए। अब किसी का मेंस है 65वीं का, उनका इंटरव्यू रहेगा 64वीं का, उनका बीएसएससी इंटर स्तरीय का मेंस का है, उनका दरोगा क्या, किस एग्ज़ाम देंगे वो। ये तो सिर्फ बिहार के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ युवाओं को छला जा रहा है, कि दिखाया जा रहा है कि हम रोजगार दे रहे हैं या फिर हम एग्ज़ाम लेने के लिए तत्पर हैं, लेकिन उनकी मंशा ऐसी नहीं है। अगर उनकी मंशा ऐसी होती तो 2014 के बाद वैकेंसी आ गई रहती। और अब अभी हमको बता दे रहे हैं, आज जितना भी तारीख हो, 11 तारीख है, आप 10 तारीख है, आज 10 तारीख है, 10 सितंबर, आप देख लीजिएगा आचार संहिता लागू होने से पहले, क्योंकि नीतीश जी को तो पता है कि कब से आचार संहिता लागू होगा ना। चुनाव आयोग तो उन्हीं के तरफ से है, एक तरह से समझ लीजिए। चुनाव आयोग भी अब निष्पक्ष नहीं है, और ये मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। जो केंद्र में सरकार होती है उनके अनुसार चुनाव आयोग डेट घोषित करती है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा हुआ है इस सरकार में खास के कि चुनाव का डेट घोषित नहीं होता है, लेकिन रिजल्ट का डेट घोषित हो जाता है चुनाव का। तो उनको पता है अच्छी तरह कि कब आचार संहिता कब लागू होगा, किस दिन तिथि घोषित होगी। उससे जस्ट 1-2 दिन पहले देखिएगा सचिवालय सहायक की भी वैकेंसी हो सकता है अगले सप्ताह नीतीश सरकार 1700 या 2700 का दे दे। अच्छा, ये एक और मुद्दा है कि दरोगा जो अपीयरिंग जो 3rd ईयर के स्टूडेंट थे, जिनका एग्ज़ाम जो है मार्च अप्रैल में हो जाना था, लेकिन लॉकडाउन लगा रहा, और ऐसे में भी बीपीएससी द्वारा जो है वैकेंसी जारी कर दी जाती है और वो लोग वंचित रह जाते हैं। उनका मैंने खबर किया था, वो लोग आयोग गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो एज ए छात्र नेता क्या आप उनके मुद्दे में उनको सहायता करेंगे? हम पूरी तरह से सहायता कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। हम लोग बहुत प्रयास किए हैं कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट है, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है, उनको कम से कम फॉर्म भरने दिया जाए। मान लीजिए वो सिर्फ फॉर्म भरना चाहते हैं, अभी तो उनको जॉब मिलेगा नहीं। पीटी एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, फिर फिजिकल होगा, तब जॉब मिलेगा। लेकिन ये रिजल्ट जो पेंडिंग है उसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। जिस रिजल्ट को मई में आना चाहिए था वो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। पटना यूनिवर्सिटी का आप देख लीजिए, जो बिहार में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है रिजल्ट प्रकाशन के मामले में भी, जो समय पर रिजल्ट देता है, लेकिन उसका देखिए 14 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया गया। संपूर्ण लॉकडाउन नहीं हुआ था, लेकिन पटना में 14 मार्च से ही सब कुछ बंद कर दिया गया था। कोचिंग संस्थान, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिया गया था। और 14 मार्च को ही एक पेपर था, पटना यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर का एक पेपर बचा था, वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया, उसका रिजल्ट आज तक नहीं आ पाया। तो वो स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। अदर यूनिवर्सिटी का जो है, जिस रिजल्ट को 2019 में आना चाहिए था, दिसंबर नहीं, जनवरी, जून जुलाई 19 में आना चाहिए था, वो रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? ये लॉकडाउन हो गया कोरोना के चलते, नहीं तो फिर मई जून में बहुत सारा रिजल्ट आ जाता। तो कम से कम इतना मौका दिया जाना चाहिए। जब सरकार ही लेट कर रही है वैकेंसी निकालने में, तो फिर रिजल्ट भी तो सरकार ही अधीन ही है, सरकार के अधीन है, विश्वविद्यालय हो चाहे जो भी हो। तो उसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। अपीयरिंग कैंडिडेट हैं या फिर जो पेंडिंग जिनका रिजल्ट है, उनको मौका दिया जाना चाहिए। हम तो यही डिमांड करते हैं। और इलेक्शन का समय है, कम से कम इतना सोचिए कि कुछ वोट बढ़ जाएगा नीतीश जी का, उनको इतना भी सोचना चाहिए। लेकिन पता नहीं, इनको घमंड है कि हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे, इसलिए छात्र का कोई मुद्दा पे वो ध्यान ही नहीं देते हैं। इलेक्शन का समय की आप बात कर रहे हैं दिलीप जी, आप छात्रों के बीच में बहुत फेमस है, आपके वीडियो को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करता है। क्या आप भी चुनाव में आने का सोच रहे हैं? क्या किसी पार्टी की तरफ से आपको ऑफ़र मिला है क्या कि आप चुनाव में लड़िए और छात्रों के मुद्दे को उठाइए?
देखिए सच्चाई तो यही है कि बहुत सारे पार्टी की तरफ से आज से नहीं, फरवरी से ही मेरे पास ये बात आ रही है कि आप हमारे पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, आपको हम विधानसभा का टिकट दे देंगे। लेकिन जब उन्हीं को हम ये बोलते हैं कि ठीक है हम ज्वाइन कर लेंगे, चुनाव भी लड़ लेंगे आपके पार्टी से, लेकिन जो छात्र का मुद्दा है उसको आप उठाइए, उसको चुनावी एजेंडा में शामिल कीजिए। जैसे हम लोग का है दरोगा बहाली का CBI जाँच होना चाहिए, जो वैकेंसी रेगुलर नहीं आई है वो रेगुलर आनी चाहिए। तो इस सब मुद्दे को वो लोग उठा ही नहीं रहे हैं। तो फिर मैं छात्रों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मेरी लड़ाई छात्र हित से जुड़ा हुआ है। मुझे लोग आज जान रहे हैं तो सिर्फ इसलिए जान रहे हैं कि मैं छात्र हित के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया था, इसलिए लोग जान रहे हैं। और मैं छात्रों के साथ कभी विश्वासघात नहीं कर सकता। चुनाव लड़ने न लड़ने की बात जहाँ तक होगा, मैं छात्र नेता अपने आप को कभी मान नहीं रहा था। मैं तो सिर्फ अपने आप को एक प्रतियोगी छात्र मान रहा था। लेकिन ऐसी सिचुएशन आई कि आंदोलन करना पड़ा, मीडिया की तरफ से ही नाम दे दिया गया छात्र नेता। तो उसी तरह अगर ऐसा कुछ होगा, छात्र ही आगे कर देंगे कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, जब हम लोग की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है बाहर से, तो सदन में जाना जरूरी है ऐसे लोगों को जो छात्र हित के लिए लड़ते हैं या जनता के लिए लड़ते हैं। अगर स्टूडेंट्स ही चाहेंगे तभी हम ये चुनाव भी लड़ सकते हैं, लेकिन वैसे मेरा कोई इरादा चुनाव लड़ने का नहीं है। और मैं एक बात ये बता दूँ कि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मैं RJD के लिए काम करता हूँ, मेरे कास्ट को लेके ऐसा कमेंट करते हैं। आप ही के चैनल पे भी देखता हूँ कमेंट आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, और मेरे फेसबुक वाल पे भी आता है। जैसे कल ही मोमबत्ती जलाया गया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि आप RJD के लिए काम करते हैं इसलिए मोमबत्ती जला रहे हैं। तो मैं उनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं न किसी पार्टी का समर्थक हूँ न विरोधी हूँ, लेकिन हाँ जो सत्ता में रहे, जो मुख्यमंत्री रहे, जो प्रधानमंत्री रहे, उनसे सवाल करना मेरा हक है और यही सच्ची देशभक्ति है। और रही बात मोमबत्ती जलाने की, तो मैं लालटेन भी जला सकता था और मुझे कोई मना नहीं करता। और जहाँ तक ये तेजस्वी यादव जी का बात है या RJD का, तो मैं बता दूं कि ये जो मोमबत्ती जलाने वाला प्लानिंग है ये तेजस्वी यादव जी का या RJD का नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। 5 सितंबर को जो हम लोगों ने ताली थाली बजाया था 5 बजे से 5 मिनट तक, उसी दिन हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, उसी दिन सोशल साइट पे भी हम लोगों ने चलाया था कि 9 सितंबर 9 बजे 9 मिनट तक हम लोग दिया जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे। और ये अलग बात है कि RJD ने उसको सपोर्ट किया। अब उनको जो लगा हो, या तो छात्र हित के लिए सही में सोच रहे हो या अपना वो चुनावी एजेंडा समझ के कर रहे हो, तो उनकी अपनी सोच है। लेकिन जब छात्र हित के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कोई राजनीतिक दल उसको सपोर्ट कर रहा है, अब उनका चुनाव चिन्ह लालटेन है तो वो लालटेन जला रहे हैं, हम लोग तो लालटेन नहीं जलाए, हम लोग तो मोमबत्ती जला रहे हैं, हम लोग टॉर्च जला रहे हैं। तो अब जिनको जो आरोप लगाना है लगाए, लेकिन जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं उनको थोड़ा अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई सच्चाई के लिए लड़ता नहीं है, और जो लड़ता है उसको बदनाम किया जाता है, उसका पैर खींचा जाता है। और यहीं पे हम बता रहे हैं कि अगर हम किसी पार्टी से 2-4 हज़ार तो नहीं, लेकिन 2-4 लाख रुपया ज़रूर ले सकते थे। 2-4 हज़ार तो कोई बड़ी रकम नहीं, लेकिन 2-4-5 लाख रुपया हमको आराम से मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है कि आप मेरे पार्टी के लिए प्रचार कीजिए। तो मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ और यही मेरी ताकत है। और छात्र जानते हैं कि मैं ईमानदार हूँ और छात्र की लड़ाई लड़ रहा हूँ और सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ, और इसी वजह से आज तक मैं टिका हूँ और इतना मेरा फॉलोअर है और छात्र मुझे पसंद करते हैं। अगर औरों की भांति, जैसे इससे पहले बहुत सारे आंदोलन में हुआ है, छात्र नेता उभरे, पटना यूनिवर्सिटी के ही बहुत सारे छात्र नेता हैं या फिर अदर यूनिवर्सिटी के, वो किसी न किसी पार्टी में जाके समाहित कर लेते हैं अपने आप को, यानी कि उनका अपना कोई विचारधारा नहीं रहता है, उनका अपना पर्सनली कोई व्यक्तित्व नहीं रह जाता है। जो पार्टी कहेगी वही कहेगा। वो कहेगा कि आज सुबह, अभी सुबह है तो सुबह मानेंगे, शाम है तो शाम। लेकिन हमारी ऐसी सोच नहीं है, हम स्वतंत्र विचारधारा के हैं। जो सही रहेगा उसको सही कहेंगे, जो गलत लगेगा उसको गलत कहेंगे, चाहे जिसको बुरा लगे या जो लगे। मैं किसी पार्टी के विचारधारा में बंधने वाला नहीं हूँ। हाँ, सच्चाई के लिए लड़ता रहूँगा और छात्र की लड़ाई के लिए हमें आगे जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और अंतिम उपाय तो यही होता है ना, मान लीजिए कोई सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, चाहे वो नीतीश सरकार हो या इससे पहले लालू जी की सरकार थी या आगे जो भी सरकार बने, हम लोग छात्र के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अगर सरकार नहीं सुनती है, बार बार हम लोग लाठी डंडा भी खा रहे हैं, बार बार आंदोलन कर रहे हैं, मान लीजिए नहीं सुन रही है सरकार, तो एक लास्ट उपाय तो यही बचता है ना लोकतंत्र में कि आप वोट से उसको जवाब दीजिए, उसको हराइए, ताकि उनका जो मनोबल इतना ऊंचा बढ़ गया है, तानाशाही बन गए हैं, उनका मनोबल टूटे कि नहीं, अगर छात्र के बारे में हम नहीं सोचेंगे तो छात्र भी हमको वोट नहीं देंगे और हम चुनाव हार सकते हैं। उसके बाद जो भी सरकार आएगी वो हम लोग के हित के बारे में जरूर कुछ दिन तो जरूर सोचेगी। अगर आने वाली सरकार फिर गलत करती है तो हम लोग उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ दिलीप जी, जिनका साफ कहना है कि जो परीक्षाएं हो रही है बिहार में वो आचार संहिता के दौरान होगी। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में लगभग सारी परीक्षाओं को रखा गया है। तो ऐसे में जो दरोगा के फिर से BPSC मेंस या फिर इंटर स्तरीय एक ही छात्र हैं जिनका तीनों
एग्ज़ाम निकला हुआ है, जिनको मेंस देना है, वो कैसे अपनी तैयारी कर पाएंगे, कैसे उसमें शामिल हो पाएंगे, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने अपने छात्र जीवन और जो पार्टी से उनको ऑफ़र मिल रहे हैं उसके बारे में बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।